बच्चों नमस्कार। आज हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म लेकर के आए हैं। सबसे पहले देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःघन टुकड़ा। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन with slope m and making an intercept c with y axis is y बराबर mx plus c is called slope intercept form। कोई भी लाइन जो y axis के साथ इंटरसेप्ट c काटता है, इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस को लाइन कितने डिस्टेंस पर काटता है। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस c है, ये हो गया o और c, ओ सी जिसकी लंबाई है c, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। और यह एंगल, ये लाइन जो है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन साथ थीटा कोण बनाता है। तो इसका फॉर्म, जनरल फॉर्म होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी y बराबर एम एक्स प्लस सी को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सपोज करते हैं लेट ए लाइन L मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड मेक्स इंटरसेप्ट C ऑन y एक्सिस, यानी y एक्सिस के साथ यह अंतःखंड इंटरसेप्ट कितना काटता है C, माने इंटरसेप्ट की लंबाई है C जो y एक्सिस पर काटता है। और सपोज कि कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है A, x, y इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन लाइन L। तो हमें ये दिखाना है y बराबर एम एक्स प्लस सी कैसे होता है। अब कंस्ट्रक्शन में फ्रॉम P, अब ये P पॉइंट पर इंटरसेप्ट करता है y एक्सिस को, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0c, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, इतना डिस्टेंस है c, तो y कोऑर्डिनेट c हुआ। इस पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट A लिए हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब A से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाले हैं AB, और फ्रॉम पॉइंट P से AB पर परपेंडिकुलर डालें। अब A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसलिए यहाँ O और B का डिस्टेंस हो जाएगा, O से B का डिस्टेंस x हो जाएगा। और पॉइंट P से AB पर परपेंडिकुलर PD डाले हैं। अब ये डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस भी हमारा x हो जाएगा। अब देखिए ये AB डिस्टेंस हो जाएगा, AB की लंबाई हो जाएगा y, क्योंकि पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट y है, तो इसका मतलब ये हुआ AB की लंबाई हो जाएगा y, और BD का लंबाई है c, इसीलिए AD का लंबाई हो जाएगा AB माइनस BD, यानी y माइनस c। तो ये हो गया इसकी लंबाई y माइनस c, और ये PD की लंबाई हो गया c। अब ये एंगल बनाता है थीटा, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो ये थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल APD, ट्रायंगल APD ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इस एंगल की ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी tan थीटा बराबर AD बाय PD। अब AD की लंबाई y माइनस सी और PD की लंबाई x, और इस स्लोप का नाम हमने दिए हैं y, इस लाइन का स्लोप y m दिए हैं, माने m स्लोप वाली लाइन है L, और स्लोप होता है m बराबर tan थीटा। तो tan थीटा इससे निकालें, tan थीटा बराबर y माइनस सी अपॉन x, और इसी को बोलते हैं स्लोप, यानी m बराबर tan थीटा। तो थीटा के जगह पर m, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स। अब माइनस सी को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस सी हो जाएगा, यानी y बराबर एम एक्स प्लस सी is called slope intercept form, which makes slope intercept form of the line which makes an intercept C on y axis। दूसरा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हुआ जो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट करे। जैसे सपोज कि लेट L be a line which makes intercept A on x axis and B on y axis at the point A and B respectively। माने ये लाइन L जो है, इसका नाम हम L दिया इस लाइन का, ये लाइन x एक्सिस पर पॉइंट A पर इंटरसेप्ट A काटता है, यानी इतना डिस्टेंस हुआ A, और यही लाइन x एक्सिस पर पॉइंट B पर इंटरसेप्ट B काटता है, यानी पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो गया 0, B, और A का कोऑर्डिनेट हो गया A, 0। अब बाय टू पॉइंट फॉर्म से, टू पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस इक्वेशन का समीकरण होगा, इक्वेशन AB का समीकरण होगा, लाइन AB का समीकरण
y माइनस y1, तो ए बी, तो y माइनस y1 हो जाएगा इसमें 0, y1 हो गया 0, तो y माइनस y1 और y माइनस 0। अब y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पर b है, b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पर 0 है तो 0 माइनस a इंटू x माइनस x1, तो x1 की जगह पर a है तो x माइनस a, यानी y इक्वल टू b अपॉन माइनस a, 0 माइनस a यानी माइनस a इंटू x माइनस a। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई ए इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। अब माइनस वालों को एक साइड और प्लस वालों को एक साइड, तो इस माइनस वाई ए को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई ए, और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस हो जाएगा, यानी बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए बी। अब दोनों साइड ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, कट के 1, ये यहाँ से ए से ए कैंसिल तो वाई बाई बी, और यहाँ से बी से बी कैंसिल तो एक्स बाई। यही हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन which cut and intercept A on x axis and B on y axis। और सेकेंड केस, ये तो मान लीजिए ये y एक्सिस पर इंटरसेप्ट करता है, और इसका इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म जो y प्राइम x प्लस c है, यहाँ तो x एक्सिस y एक्सिस पर इंटरसेप्ट c काटता है, तो कोई जरूरी है x एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट काट सकता है। यदि मान लिया x एक्सिस पर इंटरसेप्ट d काटता है, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस है d, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अब इंटरसेप्ट पॉइंट हुआ a ऑन x एक्सिस एट डिस्टेंस d, यानी सपोज के इंटरसेप्ट इसमें d काटता है, तो पॉइंट a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा d, 0। अब इस लाइन पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट x, y लिए हैं, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। तो y माइनस y1 की जगह पर है 0, और x माइनस x1 के जगह पर है d, और यही हो जाता है उस लाइन का स्लोप। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यही फार्मूला है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। अब ये y माइनस 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस d, यानी ये हो गया y बराबर m इंटू x माइनस d। अब एक रह गया आपका नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, जैसे सपोज कि ये लाइन L है और इस पर ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डालें, सॉरी ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डालें, तो ये परपेंडिकुलर जो है x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है, और इस परपेंडिकुलर की लंबाई है p। इसका इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, जहाँ पर अल्फा क्या है, इस परपेंडिकुलर का x एक्सिस के साथ एंगल है, और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो, यानी ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म।